हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ 5000 सब्सक्राइबर के लिए। आपका जो सपोर्ट है और जो आपके सजेशंस हैं दैट हेल्पिंग, हम उनको कंसीडर करके समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरह से वीडियो बनाने। नाउ डेज होम क्वारंटाइन है, सेल्फ आइसोलेशन में है, लॉकडाउन के अंदर है। यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे लिखें, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। आप सब लोग ठीक हो गए और सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी है, लोगों को स्ट्रेस है, परेशान ना हो। एक टाइम टेबल बनाएं और पॉजिटिवली इस टाइम के साथ डील करें। तो आज हम बात ये करते हैं कि कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है उसमें बहुत सारे लोग आजकल पॉजिटिव हैं। जैसे टेस्टिंग का नंबर बढ़ा है तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव नंबर भी बढ़ रहा है सेम टाइम। लेकिन बहुत सारे लोग खुद ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाते, नहीं ठीक कर पाते। तो हम एक बेसिक बात समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे बुनियादी रीज़न क्या है। एक सबसे पहले बेसिक बात हमें ये समझनी है कि 80% जो लोग हैं कोविड-19 पॉजिटिव, उनमें माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं और वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं। आई मीन टू से हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो 7th डे से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज एक वैक्सीनेशन की तरह ही काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं, उनको बस सिक्रीट होना है, बस उनको रिएक्ट करना है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और 99% केसेस के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर जरूर होगा, मींस आपको फीवर जरूर आएगा। तो फीवर एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। बॉडी पेन होता है, कफिंग आती है, तो आप इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज करें। अब हम इस बात पे आते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शंस क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनमें किसी भी इन्फेक्शंस के होने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप फूड वैल्यूज़ को समझिए। फूड का एक अपना पीएच होता है। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं या नेचुरल दालें हैं या जितना भी हम नेचर से पाते हैं डायरेक्टली, इन सब का एक बहुत अच्छा पीएच होता है। यानी 7 to 8 के अंदर इनका पीएच होता है। यदि हमारी बॉडी का पीएच 7 के आसपास है तो हमें किसी भी इन्फेक्शंस के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यदि हमारा पीएच 5 to 7 के बीच है तो हमें इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जंक फूड खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और आप सेडेटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो आपका जो पीएच वैल्यू है वो 5 to 7 के बीच होगा। और यदि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, नेचुरल फूड लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर लिक्विड इनटेक रखते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू और आपके ब्लड का पीएच वैल्यू 7 to 8 होगा। सो यदि आपका पीएच वैल्यू ठीक है तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, मिनिमम है। पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है, इम्यूनिटी को कैसे समझे एक आम आदमी। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, बट कैसे इम्यूनिटी का ध्यान रखें? हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे समझें इम्यूनिटी क्या है? एक आम आदमी को इम्यूनिटी को समझने के लिए केवल इतना समझना है कि आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, आपका सोडियम लेवल मीन्स नमक की मात्रा बॉडी में नॉर्मल होनी चाहिए, प्लस आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, विटामिन डी और विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, और आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज यानी कोई भी हार्मोनल या इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक अच्छी इम्यूनिटी कैरी कर रहे हैं। और आपकी बॉडी को जब बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की जरूरत होगी तो आपकी बॉडी में रिएक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो इम्यूनिटी आपकी बीमारी से लड़ पाएगी और आप नॉर्मली ठीक हो जाओगे और आपकी डेथ भी नहीं हो सकती। सो ये इम्यूनिटी और पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बीमारी से रिकवरी में, खासकर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इन्फेक्शन में। सो इम्यूनिटी को ठीक रखने के
लिए सिंपल मेथड्स हैं। आप अच्छी नींद लें, बीपी शुगर कंट्रोल रखें, विटामिन डी और B12 का लेवल यदि आपको कम लगता है तो नेचुरल जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, और विटामिन सी और विटामिन डी ओरली भी आप ले सकते हैं। दैट इज अ सप्लीमेंटेशन फॉर योर बॉडी एंड दैट विल डेवलप द गुड इम्यूनिटी इन योर बॉडी। सो इम्यूनिटी वाले पार्ट को इस तरीके से समझना है आपको। कोई इम्यूनिटी कोई जादू चीज नहीं है। यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है, अच्छे विटामिन हैं, आप हेल्दी हो, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हार्मोनल लेवल ठीक है, शुगर ठीक है, बीपी ठीक है, तो आपके पास एक अच्छी इम्यूनिटी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। अब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल मत जाओ, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं वेंटिलेटर पे जाओ, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की जरूरत है। वेंटिलेटर पे जाने से किसी की जान नहीं बचती है। 90% लोग वेंटिलेटर पे जाते जाते मर जाते हैं। तो वेंटिलेटर पे जाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने सिम्टम्स को पहचानें, आप हेल्दी लिविंग, अच्छी लाइफ स्टाइल जिएं और आप न्यूट्रिशन को ठीक रखें। मैनेजमेंट में सिंपल है। यदि आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, यानी आपका टेम्परेचर 98 से 100 के बीच रहता है, तो सिंपल आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। घर पे ही होम क्वारंटाइन हो जाएं, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें और टाइम से प्रॉपर वेजिटेबल्स फ्रूट लें और अच्छी नींद लें, देन यू विल रिकवर इमीडिएटली। 85% डेटा के अनुसार 85% लोग खुद ही ठीक होते हैं। उनमें किसी भी मैनेजमेंट की, किसी भी ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसका मोर्टेलिटी रेट दूसरी बीमारियों से बहुत कम है। एक टीबी वाला पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट अपने लाइफ स्पेन में 10 से 12 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस करता है और कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव वाला पेशेंट 2.2 पेशेंट। तो इसका मतलब आज भी ये है कि टीबी के मुकाबले ये बीमारी बहुत कम है और बहुत ही मिनिमम है, लेकिन नई बीमारी है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, इसलिए समस्याएं हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रिवेंशन जरूरी है, इसीलिए सेल्फ नॉलेज जरूरी है, आइसोलेशन जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है, प्लस हैंड सैनिटाइजेशन, मतलब अच्छे से हाथ धोएं। तो ये चीज़ें करेंगे। मैनेजमेंट में सिंपल, आप लिक्विड इनटेक अच्छे से बनाए रखें, अच्छी नींद लें, प्लस पॉजिटिव विल पावर, आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे, आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इनका आप बेसिकली ध्यान रखें और यदि आप ये ध्यान रखेंगे, ये ठीक करेंगे, तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं। यदि हो भी जाएगा तो आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। घर में यदि हैं तो सिकनेस से बचें, वायलेंस ना करें, एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस करें। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।